हम हुकूमत से इंसाफ चाहते हैं। मेरा बेटा मजदूर बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया मौसम, मुझे इंसाफ चाहिए अब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं बाटी गेट में मौजूद हूं और मेरे साथ जो आपको ये माँ वैन डालती हुई नज़र आ रही है, इसके जवान बेटे और इसकी बहू को मार दिया गया। वजह क्या थी? सिर्फ पसंद की शादी करना। पसंद की शादी की इसके बेटे ने और इसके बेटे को और इसकी बहू को जो 1.5 माह की हामला थी, सगे बाप ने आंखों और पेट में फायर करके मार दिया। ये कहानी कैसे शुरू होती है? जिससे शादी की वो लोग कौन थे और किस तरह इनको पता चला कि इनके खानदान को ख़त्म कर दिया गया है? आइए इस माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपके बेटे का आज जान से मार दिया गया, आपकी बहू को भी मार दिया गया, क्या वजह बनी, क्या गलती हुई थी उनसे? बस यही गलती हुई, 1.5 महीना पहले निकाह किया उसने। आपके बेटे ने? जी मेरे बेटे ने। क्या नाम है? मोहम्मद नाम है। पीर मोहम्मद ने निकाह किया? जी। किसके साथ निकाह किया था? खबर कोई नहीं, नफीसा के साथ। जो बहू आपकी है जी। क्या ये शादी पसंद की शादी थी? जी जी, पसंद की शादी थी। पसंद की शादी थी। लड़की भी आपकी बरादरी की थी? जी। ठीक हो गया। तो शादी क्या रिश्तेदार थे आपस में आप लोग? जी। रिश्तेदार थे आप? जी रिश्तेदार थे हम। रिश्तेदार थे। हाँ। तो जब शादी हुई तो बाकायदा निकाह हुआ, रस्म आपने रसूमात की यहाँ पे शादी की? नहीं रसूमात नहीं किया, निकाह किया बस अदालत में। अदालत में निकाह हुआ। उसके बाद आप लड़की को यहाँ पे ले गया? जी जी। नफीसा की कितनी उम्र थी? 18 साल। 20 साल? हाँ 20 साल। 20 साल। अच्छा, और लड़के की उम्र कितनी थी? 35 साल। 35 साल। जब ये शादी हुई उसके बाद क्या हुआ? 1.5 माह बाद लड़की आपके साथ खुश थी, लड़का भी, दोनों खुश थे। तो ये अचानक कौन लोग आए, मारा किसने है? उसका सतीला बाप। उस लड़की का नफीसा जी उसका सतीला बाप भी आया और अपना बाप भी। दोनों सगा बाप भी, सुतेला बाप भी आया? हाँ उसके 5 भाई है सुतेले बाप, वो भी और उसका अपना सक्का बाप भी। 6 लोग आए? 6 लोग आए। कहाँ पे आप उस वक्त, आपकी बहू और आपका बेटा कहाँ पे थे जब उनको मारा गया? उधर किराए का घर लिया था, उधर गजुमते के पास। कहाँ पे? कितने, आपको कब पता चला कि आपके बेटे को और बहू को मार दिया गया? कितने बजे मारा इन्होंने आके? 11 बजे। रात 11 बजे? कल सुबह 11 बजे। आज सुबह 11 बजे? कल सुबह जो उनको मारा गया, कितने फायर किए गए और कहाँ कहाँ पे उनको फायरिंग की गई? 6 फायर लड़की को मारे। 6 फायर? जी 3 फायर लड़के को मारे। 3 फायर सर पे मारे। सर पे? 6 के 6 फायर सर पे मारे हैं? हाँ जी सर पे मारे। अच्छा, इससे वाकये से पहले क्या लड़की के घर वाले आपसे कुछ मिलना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे? नहीं। इतनी रंजिश और गुस्सा क्यों था? पता नहीं। बहू आपकी हामला थी? जी 1.5 महीने की हामला थी। 1.5 महीने की हामला थी। जी। तो क्या समझते हैं आपकी ये मारने की वजह क्या हो सकती है? तो आपकी बरादरी की थी लड़की भी, ठीक है, आपके रिश्तेदारी में थी लड़की, उसके बावजूद इतना संगीन जुल्म किया गया कि उस बेचारी के साथ ये किया? उनकी मर्जी नहीं थी। उनकी मर्जी नहीं थी। आपने FIR वगैरह करवाई है? जी जी कराई है। FIR में कितने लोगों को नामजद करवाया? मेरे बेटे ने कराई। 4 लोगों को। क्या नाम है आपका? मलक मोहम्मद। मलक मोहम्मद। भाईजान, आप के छोटे भाई को यहाँ से मारा गया है, जान से मार दिया गया है, क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती थी? क्योंकि देखें, अगर उन्होंने मारना होता तो उसी दिन मार देते। 1.5 महीने का इंतजार क्यों किया गया, क्या वजह थी? बस वो इन्हों की मर्जी ऐसे थी कि इनको मारना है हमने, बस। हाँ जी, यानी कि वो शुरू से कह रहे थे कि इनको हमने कत्ल करना है। तो आपके जो बड़े लोग थे बीच में, बड़े नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार हमने तो निकाह किया है, आप लोग ऐसा कुछ ना करें? नहीं, वो किसी ने कोई बात ही नहीं की, किसी ने इस बारे में कोई इशू ही नहीं किया। लड़की से आपकी अपनी बहू से आखिरी दफा मुलाकात कब हुई है? उसी दिन। उसी दिन हुई थी। तो उस वक्त आज पहले उस दिन हुई है, आज मर के हुई है। आज मर की हुई है। तो उस लड़की के घर वालों की जानिब से कोई भी यहाँ पे जनाजे पे नहीं आया? नहीं नहीं। उसकी माँ है लड़की की? जी वो भी नहीं आई? नहीं। क्या वो भी शामिल है इसमें कि नहीं? शामिल है सब। ये 2 ग्रुप है, 2 ग्रुपों में ये वो लड़की का सुतेला बाप भी, वो 3 भाई है, 4 वो भी शामिल है। जो हमारे वो चाचे के बेटे हैं 4-5 भाई हैं, वो भी शामिल हैं इसमें। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपको पता था, आप लोग पठान बरादरी से हैं, आपको पता, धमकी देते हैं हमें। अभी भी धमकी दे रहे हैं आपको? अभी भी धमकी दे रहे हैं हमें, मारने की धमकी। कि आपको जान से मारने? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप जब लड़की
को आपने शादी के लिए तैयार किया नफीसा बीबी को, अल्लाह पाक जन्नतों में जगह दे, तो क्या उसे पता नहीं था कि उसके ख़ानदान वाले इतने जालिम हैं, वो उसे जान से मार देंगे? उसने क्यों ये कदम उठाया? आपने पूछा नहीं? आपने रजामंदी पूछी थी उसकी? सारा कुछ रजामंदी से हुआ है, सारा कुछ पूछा है, बस उन्हों को बस ऐसे अचानक ही उन्होंने मार दिया है। किसी के साथ उस लड़की ने रब्ता किया है, आगे वो दूसरी लड़की ने उनको नंबर दे दिया। रब्ता क्या किया? जब लड़की आई थी शादी करके, उसके बाद उसने घर वालों से अपना राब्ता खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था। उस लड़की ने फिर किससे राब्ता किया जिससे बाद वो एक लड़की है, उसके मामे की बेटी है, उसके साथ, हाँ उसके साथ राब्ता किया है उसने। फिर उस लड़के के जो है ना सौतेला बाप, उसको नंबर दिया है, उसने फिर ट्रेस करके उनको मारा है। सर लोकेशन जो थी उस लड़के के बाप ने ट्रेस की है, करवाई है? हाँ जी। लोकेशन का उनको पता नहीं था? नहीं। जिस टाइम ये वाकया पेश आया उस टाइम आपका भाई और आपकी बहू दोनों घर में ही मौजूद थे? उसको उसे पता था कि ये दोनों घर में हैं? हाँ हाँ उनको पता था। आपको इस वाकये के कितनी देर बाद पता चला जाकर? क्योंकि कल 11 बजे का वाकया है और उनकी जो लाश थी वहाँ पे कितनी देर पड़ी रही और आपको किसने बताया? हमको 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पता लगा है कि इनको मार दिया है। उनकी वीडियो आई हमारे पास। 6 घंटे उनकी लाश तड़पती रही है उधर, 6 घंटे लाश पड़ी रही है, कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आपको जब पता चला तो आप वो पुलिस वाले आए हुए थे, उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। उसके बाद फिर हमारे जो से भरे हैं मामू चाचू ताए वो गए हैं, उन्होंने फिर ये जाके मामला जो सा देखा है, फिर वो FIR कटवाई है, फिर वो जिन्ना हॉस्पिटल ले गए डेड बॉडी। तो क्या समझते हैं आप कि एक बच्ची बेचारी 18-20 साल, उसकी क्या गलती थी? एक तो हामला भी थी, माँ बनने वाली थी, कि इतना संगीन जुल्म उसके सगे बाप को ये नज़र नहीं आया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, एक बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इतना संग दिल कैसे हो गया? उसको पता नहीं था प्रेग्नेंट था, नाले दुश्मनी किया ना उन्होंने दुश्मनी की हमारे साथ दुश्मनी की है। क्या आपका क्या होगा? हम इंसाफ चाहते हैं, हम हुकूमत से इंसाफ चाहते हैं। मेरा बेटा मजदूर बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया मौसूर, मुझे इंसाफ चाहिए। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज मुझे इंसाफ दे। इस वक़्वे को 24 घंटे गुजर गए हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक किसी बंदे को नहीं पकड़ा। और जब हम रेड लेके गए थे ना, उनके घरों में, सबके घर में ताले लगे हुए थे। इन लोगों ने तो शादी की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था, निकाह किया था इन्होंने, और रजामंदी से दोनों ने शादी की थी। वो लोग नहीं राजी थे, अगर नहीं राजी थे तो बैठचीत के बाद भी। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि आपके भाई को उस वक्त दोनों खानदानों की रजामंदी कर लेनी चाहिए थी? अगर रजामंदी होती तो आज ये इस तरह का ये मामला पेश ना आता? वो असल में ना, जब इन्होंने कोर्ट मैरिज किया ना, इन लोगों ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया, सके भाई के साथ भी नहीं रब्ता था, किसी को भी नहीं इल्म था इसका। तो जब वो ये वक़ुआ हुआ तो तब हमें पता चला है कि ये फलानी जगह पे हैं। हम वहाँ से फिर गए हैं, उनको लेके आए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ, आज सुबह वहाँ से लेके आए हैं। तो इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। उन बगैरतों ने जो काम किया है ना, वो कहते हैं कि गैरत किसको कहते हैं? गैरत तो उसको कहते हैं, ये इसको गैरत कहते हैं। इन्होंने तो निकाह किया था, इन्होंने तो जायज़ काम किया, तो कोई नाजायज़ तो नहीं किया था ना। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा उन्होंने। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि आपकी मेहरबानी है, जितना जल्दी हो सकता है हमें इंसाफ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाटी गेट पे और ये मेरे साथ जो आपको बुजुर्ग माँ नज़र आ रही है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि वो सिर्फ यही चाहती है कि इसके बेटे का इंसाफ दिलाया जाए। उसने ये गलती तो एक की, क्योंकि जब आप रजामंदी से शादी नहीं करते तो ऐसे वाक़ई हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका माँ का ये कहना कि हमें इल्म में नहीं था कि इसने निकाह कर लिया हुआ है। अगर इल्म में होता तो हम शायद अपने बेटे को ये कदम उठाने ही ना देते, लेकिन जब उसने किया तो उसके बाद तो हमने अपनी बेटी और बहू को अपनी बेटी समझकर इज़्ज़त दी। हमने उसे तमाम वो खुशियाँ दी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। पर अफसोस के सगे बाप ने अपने सगे भाइयों के साथ 6 फायर लड़की को मारे और 3 फायर लड़के को मारे, और उसके दिमाग, आंखें और इवन कि जिस पेट के अंदर उसका बच्चा पल रहा था उस पर भी फायर मारे और कहा कि तुम्हारी यही औकात है, तुम यही चाहती थी। अलबत्ता हम इस मुआशरे में रहने का हमें इंसाफ की अशद ज़रूरत है। माँ जी मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करेंगी आप? ये अपील करूँगी कि मेरा बेटे का इंसाफ हो, मुझे इंसाफ मिले। मजदूर बच्चा था। पुलिस वाले तावन कर रहे हैं आपके साथ? पता नहीं, कर रहे हैं, कोई अभी तक हाथ में नहीं आया। हाथ में नहीं आया? हाँ जी, मेरा बच्चा मजदूर था। जी नाज़रीन, दोनों लतों से मजदूर था। दोनों टांगों से मजदूर था वो। हाँ।
ठीक हो गया। जी नाज़रीन, ये कहानी हमने आपके सामने रखी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बुज़ुर्ग माँ को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।